हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल्स की जो करंट अफेयर्स का सीरीज है हमारी, उसमें जनवरी 2022 का पार्ट 1 रहेगा। ये जनवरी का फर्स्ट वीक है, पार्ट 1 रहेगा। दिसंबर की पूरी करंट अफेयर आपके अपलोडेड है, तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम कब है आरआईएमसी का एग्जाम आपका जून में होगा। क्लियर। और आरएमएस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है अभी। वो 23 जनवरी को एग्जाम था, अब वो पोस्टपोन होकर पीछे चला गया, तो वहाँ पे भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। 25% से 30% वेटेज होता है आरएमएस में भी, और आरआईएमसी में भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। इंडिविजुअल कट ऑफ क्वालिफाई करने होते हैं दोनों ही एग्जाम में। तो वहाँ पे क्या होता है फिर, विदाउट करंट अफेयर सेक्शंस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर हायर रैंक और टू क्वालिफाई द इंडिविजुअल कट ऑफ। सो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आपको देखना है एक तो ये इसको देखना है वीडियो को, फिर हमारे क्विज सेक्शन में जाना है आपको। क्विज सेक्शन में जाके आप वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्विज को अटेम्प्ट करें, ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, वी विल डू टुडे पार्ट 1 ऑफ द जनवरी 2022। सो हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी हमने लॉन्च कर दी है। जो स्टूडेंट हॉस्टल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, आप उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में हमारी लाइव क्लासेस चली हुई हैं, तो लाइव बैच में एनरोल कर लीजिए। और इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है ये, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अब पेंडेमिक चला हुआ है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लाइव में ज्वाइन करिए, सबसे अच्छा कोर्स रहेगा आपके लिए। ये हमारे कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप नॉमिनल प्राइसेस पे सब कुछ मिल जाए, तो रिकॉर्डेड लेक्चर बेस्ट होंगे। चलिए, तो लास्ट टाइम का ये आपका ये बर्निंग क्वेश्चन था लास्ट टाइम का। तो बर्निंग क्वेश्चन का था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्री है एक, स्विट्जरलैंड, उसमें एक सिटी है जेनेवा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। करेंसी क्या है स्विट्जरलैंड की? फ्रैंक। टोक्यो जापान की कैपिटल हो गई, जापान की करेंसी क्या हो गई? येन। द हेग नीदरलैंड का क्या है? नीदरलैंड की सिटी है। द हेग में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे का हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। न्यूयॉर्क यूनिसेफ, अगर यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का हेडक्वार्टर है यूनिसेफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था ये? आइडेंटिफाई द कंट्री मार्क्ड बाय द एरो। तो ये एक प्रकार से मैप से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको इसमें क्या करना है, अब इसमें बताना है आपको ये किससे मार्क करें। तो इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है ये कंट्री। ऑस्ट्रेलिया को कई बार कॉन्टिनेंट भी आप एनसीईआरटी की बुक में लिखा देखोगे, इसको कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली पूरा कॉन्टिनेंट तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कुछ आइलैंड अगर मैं मिला दूँ तो ओशिनिया उसको बोलते हैं, ओशिनिया। ये पूरा क्या है? ये ओशिनिया है। ये न्यूजीलैंड हो गया, ये इधर क्या है? ओशिनिया हो गया पूरा। क्लियर। वैसे तो ये क्या है? ओशिनिया का पार्ट है, बट ये सारे को ओशिनिया बोलते हैं, लेकिन समटाइम ऑस्ट्रेलिया भी इसको बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे क्या है आपकी? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पे ही है ऑस्ट्रेलिया में। और चलिए, अब आपसे अगर मैं आपसे पूछूं तो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये जो यहाँ पे है ना, ये रशिया। आपका देखो ये हो गया ना रशिया, ये वाला, ये सारा क्या है? रशिया ही हो गया पूरा। ये क्या है? रशिया हो गया। ये तो चाइना हो गया भाई, और चाइना से ऊपर क्या है? रशिया हो गया। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन एंड सीईओ बन गए कौन? किनको अपॉइंट किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी। क्लियर। और अगर आपसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे? अश्वनी वैष्णव कौन है? अश्वनी ASHWANI, अश्वनी वैष्णव आपको ना रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। और जो इंडिया की पहली ट्रेन चली थी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, क्वेश्चन ये आता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चली थी वो किन 2 स्टेशन के बीच में चली थी? आपके बॉम्बे से लेके बॉम्बे टू थाने चली थी। बॉम्बे में बोरीबंदर स्टेशन से लेके थाने तक 34 किलोमीटर की डिस्टेंस ने ट्रैवल करी थी। 400 पीपल को लेके चली थी। क्लियर। और ये डेट में कब, कौन सी डेट थी? 16 अप्रैल 1853। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट ट्रेन इंडिया की कब चली। फर्स्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो फर्स्ट ट्रेन चली थी अब तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर क्या है? डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विल होस्ट द नेशनल यूथ फेस्टिवल। नेशनल यूथ फेस्टिवल को कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी होस्ट करेगी? तो कौन सा यूनियन टेरिटरी? आपकी पोंडुचेरी। टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, आपको ये याद रखना। एक तो साथ में नेशनल यूथ डे, क्लियर? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ये भी आपको ध्यान रखना, 12 जनवरी। क्यों? क्योंकि बर्थडे है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, क्लियर? स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में। यहाँ पे देखो ये गुजरात है। गुजरात में अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल तो गांधीनगर हो गया। 4 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं गुजरात के। कौन से? एक तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, गिर फॉरेस्ट। दूसरा क्या है आपका? ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। तीसरा क्या है? मरीन नेशनल पार्क, मरीन या आपका गल्फ ऑफ कच्छ, इसको गल्फ ऑफ कच्छ भी बोलते हैं, मरीन नेशनल पार्क या गल्फ। और वो एक हो गया वंसदा नेशनल पार्क। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम है। आचार्य देवव्रत अभी प्रेजेंट में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब यहाँ के गवर्नर है। और गुजरात और महाराष्ट्र का जो फाउंडेशन डे है 1 मई को फाउंडेशन डे है गुजरात एंड महाराष्ट्र का 1 मई को। और 1 मई को ही इंटरनेशनल लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को मनाए जाते हैं, वर्ल्ड लेबर डे, क्लियर? फर्स्ट मई को मनाते हैं वर्ल्ड लेबर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज बीन एडजज्ड द बेस्ट स्टेट एज पर 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स? तो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड अवार्ड गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिए। तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर को अच्छे से यूज करने के मामले में सबसे नंबर 1 स्टेट कौन सा रहा है? द नंबर 1 स्टेट इज आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। राजस्थान नंबर 2 पे, तमिलनाडु नंबर 3 पे, गुजरात की तो कोई रैंक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट रहा जिसने वाटर को अच्छे से यूज किया है, सबसे अच्छे से यूटिलाइजेशन करने वाला उत्तर प्रदेश इज द नंबर 1 स्टेट। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन से हमारे वाटर मंत्री, जल मंत्री अगर कोई है तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। और साथ में अगर मैं बात करूँ यूपी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो एरिया की कौन से? राजस्थान। और लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की, पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो बिहार। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों भाई। लार्जेस्ट पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश, एरिया के मामले में कौन सा हो गया? राजस्थान, और डेंसिटी के मामले में कौन सा हो गया? बिहार। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कुछ इलेक्शन होने वाले, तो कुछ चीजें ध्यान रखो। देखो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो तो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। वो तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल तो हो गई उत्तर प्रदेश की गवर्नर, ये तो हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो MLA बनाते हैं, उसमें कितनी सीट्स हैं? 403। अभी एक सैनिक स्कूल का 9 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन आया कि MLA का चुनाव किसके लिए होता है? मतलब स्टेट असेंबली में होता है ना MLA का चुनाव, स्टेट असेंबली में होता है MLA का चुनाव, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो 403 तो क्या है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो MLA सीट्स हैं उसकी कितनी है? 403। अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करूँ उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। और अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो मैं यहाँ लिख दूँ तो लोकसभा, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये MLA कह सकते हैं इनको, MLA कोई दिक्कत नहीं, ये MP हो गया। और राज्यसभा की सीट अगर बात करें तो 31 सीट्स हैं, 31 सीट्स। तो राज्यसभा की सीट्स 31, सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, ओनली 1 नेशनल पार्क इज देयर इन उत्तर प्रदेश, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में एक थर्मल पावर स्टेशन भी है, नरोरा थर्मल पावर स्टेशन। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था। और उत्तर प्रदेश में रामसर साइट, 47 रामसर साइट बनी है, हैदरपुर, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के पास है हैदरपुर रामसर साइट, 47 आपकी रामसर साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। क्लियर? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू कोविड-19 वेरिएंट
IHU इज डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो IHU को किस कंट्री में डिस्कवर्ड किया गया है? फ्रांस। किस में डिस्कवर्ड किया है? फ्रांस। तो आंसर क्या है? फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का। अगर मैं बात करूं चाइना की, चाइना की कैपिटल तो बीजिंग है, मैं तो कोई डाउट नहीं है। शी जिनपिंग यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो युआन, रेनमिनबी भी बोलते हैं इसको, रेनमिनबी, युआन होगी करेंसी यहाँ की। और चाइना की एक सिटी थी होटन सिटी, चाइना की होटन सिटी थी, होटन, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी रही थी दुनिया की। और फ्रांस हो गया। इटली, इटली की कैपिटल क्या है? रोम। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। अगर करेंसी की बात करें यूरो हो गई। और साथ में अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एक कैपिटल नहीं, इसकी 3 कैपिटल है। एक तो इसकी केप टाउन, 3 कैपिटल है इसकी, केप टाउन, एक होगी प्रीटोरिया, और एक होगी ब्लोमफिटेन, BLOMFONTEIN, ब्लोमफिटेन फोन्टेन। तो ये इसकी 3 की कैपिटल है। अगर करेंसी देखें तो साउथ अफ्रीकन रैंड, RAND, रैंड। सिरिल रामाफोसा क्यों हो गए इसके? ये इसके प्रेसिडेंट हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये IHU है, अभी और आ गया डेल्टा क्रोन, एक आया और कोविड का वेरिएंट निकल के आया डेल्टा क्रोन। ओमिक्रॉन था, फिर ओमिक्रॉन के बाद IHU आ गया, IHU के बाद एक डेल्टा क्रोन और आ रहा है, डेल्टा क्रोन, उसको भी याद रख लो। Rituna Mall has become the world first recycling mall. It is located in which country? तो रिसाइकलिंग मॉल का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितनी भी चीजें मिलेंगी सेकंड हैंड मिलेगी। इसको इसलिए सेकंड हैंड मॉल भी बोल रहे हैं, इसको सेकंड हैंड मॉल। क्लियर? तो जो भी कपड़े हैं, प्लास्टिक्स हैं, उनसे उनका यूज करके कोई चीज बना ली, क्लियर, तो वो सारी इस तरह की चीजें इसमें मिलेंगी। तो रीटूना मॉल ये हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिसाइकलिंग मॉल। कौन से कंट्री में लोकेट है? आंसर इज स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। इसको ठीक करिए, स्वीडन करिए तो इसको। अब स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल आपकी स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। करेंसी क्या है? देखो, स्वीडन और नॉर्वे की करेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? स्वीडन की करेंसी क्या है? क्रोना, KRONA, क्रोना। और नॉर्वे की करेंसी क्या? क्रोन, KRONE। ए और ई का अंतर है बस, और कुछ नहीं। नॉर्वे की कैपिटल तो ओस्लो है, और स्वीडन की कैपिटल होगी आपका स्टॉकहोम। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और कैपिटल क्या है? हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। और अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की और यहाँ की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक इज द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड। और इसके अलावा में स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जेनेवा, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम। जेनेवा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उस किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप ये, अगर आप गैस मारना, तुक्का लगाना चाहते हैं तो फिर आप इस पे लगाइए, क्योंकि आपके सैनिक स्कूल RIMC इसमें तो क्या है, आपका नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आप गैस लगाने जाएंगे, आप कुछ भी नहीं पता, तो कम से कम जेनेवा तो मार्क कर सकते हैं अगर ऑप्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 10 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर है। कौन कौन से? एक तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी बहुत न्यूज में, क्योंकि कोविड की वजह से न्यूज में, तो आपके आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड हेल्थ। दूसरा क्या है आपका? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यहीं पे ही है। WMO, वर्ल्ड विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यहीं पे ही है। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी यही है। इसके अलावा और कौन सा? यूनाइटेड नेशन, UNSCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ये भी यहीं पे ही है। अंकटाड, और भी है 3-4, UNCTAD, अंकटाड, ये भी यहीं पे। तो ये सारे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सारे कहाँ पे है? ये जेनेवा में है, तो इसलिए जेनेवा इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। KVIC launched India's first mobile honey processing van to support the farmers and beekeepers in Sirora village of district। तो KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च कर दिया है,
तो सिरोरा विलेज में, सिरोरा विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो किस में? आपका गाजियाबाद में। गाजियाबाद was considered was ranked in the most polluted city in the year of 2021। 2021 में इसको इंडिया की मोस्ट थी और वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में कंसीडर किया गया था गाजियाबाद को। और नंबर 1 कौन सी थी? चाइना की होटन सिटी थी जिनजियांग प्रोविंस में, वो नंबर 1 थी। क्लियर? जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे थी। और क्लियर? चलिए, और गाजियाबाद कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में आता है। वाराणसी कौन सी जगह है? वाराणसी अवर प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? वाराणसी। वाराणसी में पहला रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने जा रहा है इंडिया का। इंडियाज फर्स्ट रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बी एस्टेब्लिश इन वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड अ 100-day रीडिंग कैंपेन नेम्ड एज। तो एक 100 डे का रीडिंग कैंपेन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया। उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। तो क्या नाम है उनका? क्या नाम है उसका? पढ़े भारत। क्या नाम है? पढ़े भारत। और एजुकेशन मिनिस्ट्री का पहले नाम क्या था? उसका नाम था HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, निपुण क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये इसकी फुल फॉर्म है, बड़ी फुल फॉर्म है। ये तो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो 3rd क्लास तक के स्टूडेंट है ना, 3rd क्लास तक के स्टूडेंट है, उनमें क्या करेगा? उनको ये इनेबल करेगा, उनके अंदर नंबर्स की समझ होनी चाहिए, उनके अंदर रीडिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये प्रोग्राम ये इंश्योर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल मिलन एक्सरसाइज इन 2022? तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा इसको। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे होगी। 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज और 46 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। चाइना इसका भाग नहीं है। 46 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे, लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे, फ्रांस वगैरह सब। तो 46 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेवल एक्सरसाइज है। एक नेवल एक्सरसाइज बहुत बड़े लेवल की होती है, मालाबार। इसमें कौन से? क्वाड कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं, क्वाड। और क्वाड में क्या है? 4 कंट्री है। कौन कौन से? आपका कौन कौन से हो गए क्वाड में? अमेरिका हो गया एक, तो दूसरा आपका कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया नया ऐड हुआ है। और एक जापान हो गया और इंडिया। पहले कौन थे? जापान, इंडिया और अमेरिका थे। अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हो गया, क्वाड। चलिए, विच हाई कोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट? तो कौन सा भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? कौन सा? केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट बन गया, केरला हाई कोर्ट बना है। और गुजरात हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट था जिसने वीडियो स्ट्रीमिंग के थ्रू केसेस की सुनवाई की थी, फर्स्ट हाई कोर्ट था। लेकिन पेपरलेस कौन सा बना है? केरला। साथ में केरला मोस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया का। अगर क्वेश्चन आ जाए विच स्टेट इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज केरला। केरला की लिटरेसी रेट क्या है? 96.2। एग्जैक्ट नंबर याद रखना, 96.2%। जब भी सेंसस के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जैक्ट नंबर पे आते हैं। आप उसमें ये नहीं कह सकते लगभग 95, लगभग 96, ऐसा नहीं। यही ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन में आएगा 96.2, 97.3, इस तरह से आएगा बिल्कुल एकदम। और अगर केरला की बात करें तो केरला में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कौन कौन से? इराविकुलम नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा है आपका? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसको ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला के CM कौन है? पिनराई विजयन, P विजयन केरला के क्या है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ केरला से जो कांग्रेस के लीडर हैं, अब तो अध्यक्ष नहीं है वो, राहुल गांधी, केरला से ही सांसद है वो। राहुल गांधी सांसद कहाँ से है? केरला से। पहले यूपी से थे, लेकिन यूपी से हार के डर से वो चले गए अब केरला में, तो अब केरला में सांसद है। और केरला में कहाँ से? वायनाड से केरला में जगह है वायनाड से। अंडरस्टैंड? चलिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर द 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द विंटर ओलंपिक्स?
तो कौन से एथलीट है जो उन्होंने 2 इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो किस इवेंट, देखो इसे देखिए, बर्फ पे जो स्काइंग, इसको बोलते हैं स्काइंग, स्कायर है स्काइंग। तो आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने क्या है, विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ केरला के गवर्नर, वो अलग है, ये अलग है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैज फायर्ड इट्स टिसरकुन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर अ वारशिप। तो किस कंट्री ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को, नाम क्या है इसका, टिसरकुन या जिरकोन, टी इसमें साइलेंट है, सरकोन इसको कहूँगा मैं। तो जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल किसने, रशिया ने। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, और करेंसी क्या है, रूबल। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि एरिया के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जैसे भारत में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान, ऐसे दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया। रशिया कहाँ पे, एशिया में होता है, रशिया का मोस्टली पार्ट एशिया में, कुछ यूरोप में भी आता है। तो और रशिया के आपका यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपके प्रेसिडेंट होते हैं ना यहाँ पे, रशिया के जो प्रेसिडेंट है कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और ये हो गया। और जो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक का मतलब हो गया कि जो मिसाइल है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड की 5 गुना रही, 5 गुना या उससे ज़्यादा, 5 गुना या उससे ज़्यादा। अगर कोई मिसाइल उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना की, साउंड की 5 गुना की स्पीड से उससे ज़्यादा है तो उसे कहेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इसलिए 5 मैक स्पीड बोलते हैं, मैक, साउंड की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, मैक, MACH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवत गीता रामायण रिसर्च सेंटर विल बी डेवलप्ड बाय विच स्टेट। तो भगवत गीता और रामायण रिसर्च सेंटर किस स्टेट में डेवलप होंगे, पंजाब में। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी है। और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के CM है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following Indian cricketer is nominated for prestigious Rachel Heyhoe Flint Trophy for ICC Women's Cricketer of the Year Award। तो इनको ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए ये ट्रॉफी मिली है। तो कौन है, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। क्लियर। चलिए, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पे, ऑस्ट्रेलियन लैंड पे टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाई है। Which city is set to get India's first heli hub with all aviation facility। तो भारत की कौन सी सिटी बनेगी जिसमें हेली हब एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो आंसर इज गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे, हरियाणा में। एक तो ये याद रखना है, हरियाणा में। दूसरा, गुरुग्राम में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम? द नेम इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय माथुर इसके चेयरमैन हैं और ये 2 कंट्री ने इसको एस्टेब्लिश किया है। एक तो इंडिया हो गया भाई, देखिए सारे देशों के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अमेरिका का है, अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक बना रखा है, यूनाइटेड नेशन में बहुत पावर है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका का दबदबा है। फिर जापान का अगर देखें तो जापान का ADB में दबदबा हो गया। चाइना का अगर देखें तो चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना दिया। लेकिन अब क्या है, भारत का भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसमें भारत भी मेन मेंबर है, भारत और फ्रांस। तो वो कौन सा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन वाज ओपनड इन। तो दुनिया की लॉन्गेस्ट मेट्रो ओपन लाइन कहाँ पे ओपन हुई है? तो कहाँ पे, चाइना में, चाइना के संघाई सिटी में ओपन हुई, चाइना की संघाई सिटी में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज वोन द क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप। तो क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप किस कंट्री ने जीता है? इंडिया ने किस कंट्री को डिफीट किया है? श्रीलंका को। यहाँ पे ये दुबई में हुआ था, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में हुआ था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, जो इंडिया के कैप्टन है अंडर 19 के, कौन है? यश डुल। इनको याद रखना, यश डुल। ठीक है, क्लियर, इसको याद रखना, यश डुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को रखा है, ये उत्तर प्रदेश है, किसमें, मेरठ में। मेरठ में करा इन्होंने इसका उद्घाटन, इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, नींव रखी है इसकी। साथ में मेजर ध्यानचंद का जन्म हम किस डे के रूप में मनाते हैं? ये कौन सा गेम खेलते थे? पहले तो हॉकी, ये इंपॉर्टेंट हो गया, हॉकी, विजार्ड ऑफ हॉकी इनको कहते हैं। किस डे के रूप में मनाते हैं? 29 अगस्त। और 29 अगस्त को क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं इनके बर्थडे। कब हुआ था इनका बर्थडे? 29 अगस्त 1905, जब बंगाल का विभाजन भी हुआ था। क्लियर? 1905 में तो बंगाल का विभाजन हुआ है। और नेशनल, और इनका जो मेजर ध्यानचंद है, पहले एक अवार्ड था क्रिकेट, उसका स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न। अब उसका नाम क्या बदल दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। गोरखपुर क्या है? योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state having the highest number of villages as ODF plus under the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF, ओपन डिफिकेशन फ्रीज, मतलब जहां पे ऐसे गांव जहां पे खुले में शौच वगैरह नहीं होती, तो ऐसे गांव किस राज्य में सर्वाधिक है? तो स्टेट इज तेलंगाना। तेलंगाना। अब तेलंगाना इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद हो गया पहला। के चंद्रशेखर राव, KCR यहाँ के क्या चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के अगर मैं बात करूँ गवर्नर की, तो तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है, यहाँ की गवर्नर ये हो गई। साथ में यहाँ पे इम्पोर्टेंट 2 फेस्टिवल है, एक तो हो गया बटुकम्मा, फ्लावर फेस्टिवल बटुकम्मा, और दूसरा क्या है? बोनालू। दोनों भी इम्पोर्टेंट है, बटुकम्मा और बोनालू, दोनों को याद रखना। बटुकम्मा फ्लावर फेस्टिवल और बोनालू हो गया। साथ में यहाँ पे क्या? चार मीनार हो गया एक तो, अगर मोनूमेंट्स की बात करें, चार मीनार। गोलकोंडा फोर्ट भी यहीं पे है, गोलकोंडा बहुत बड़ा है, इसमें मैं आपसे कहूँगा कि आप इसमें घूम के आइए, बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट है गोलकोंडा। और साथ में चौमल्ला प्लेस भी यहीं पे है, चौमल्ला प्लेस। हैदराबाद की बिरयानी तो है ही अच्छी, उसको तो आप टेस्ट कर ही सकते हैं, हैदराबाद की बिरयानी। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स मैन्युफैक्चर्ड एंड इंडिजिनियस किट नेम्ड एज टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करेगी ये किट, इसका नाम क्या है? ओमिश्योर। ओमिश्योर, पता नहीं कितनी किट बनेगी अभी तो, अभी वो IHU आ गया है, फिर डेल्टा क्रोन आ रहा है, पता नहीं अभी कितने और इसके वेरिएशन आएंगे। तो आपका ओमिश्योर होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल that can run on both roads and railway tracks has been created by which country? तो एक दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल है जो कहाँ चल सकता है? रोड पे भी चल सकता है और रेलवे ट्रैक पे भी चल सकता है। तो वो किस कंट्री ने क्रिएट किया है? द कंट्री इज जापान। जापान। जापान की करेंसी क्या है? येन। कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान में, आपको जापान के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जापान में क्या है? जापान में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने 2 बम गिराए थे। क्लियर? तो ये कौन सी जगह पे गिराया था? इसको गिराया था हिरोशिमा में, हिरोशिमा। और ये कौन सी जगह है? नागासाकी में। इसलिए 6 अगस्त को क्या किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? हिरोशिमा डे। 9 अगस्त को किसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? नागासाकी डे। साथ में जो यहाँ पे बम गिराया था हिरोशिमा में, वो कौन सा था? लिटिल बॉय। क्या नाम था बम का? परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लिटिल बॉय। और यहाँ पे कौन सा बम गिराया था? फैट मैन। दोनों इंपॉर्टेंट है, फैट मैन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमिता गोखले हैज वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। सुशीला देवी अवार्ड भी इनको मिला था, अब इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनका इंग्लिश नोवेल के लिए। कौन सा नोवेल है? तो नमिता गोखले को कौन सा नोवेल है? ये है आपका थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम 9 जनवरी उसमें क्वेश्चन आ चुका है, बस वहाँ पे सुशीला देवी अवार्ड के नाम से आया है क्वेश्चन। ये इनका नोवेल भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा क्वेश्चन आपके इसमें, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। द प्रोमिस बुकर प्राइज मिला है इसको। तो चलिए
विच कंपनी हैज बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैप? तो कौन सी कंपनी है? एप्पल बन गई है। एप्पल 186 कंट्री से एप्पल की जो मार्केट कैपिटल है वो एप्पल की 186 देश ऐसे हैं दुनिया में जिनसे ज़्यादा है एप्पल कंपनी। मतलब एक कंपनी ही इतनी बड़ी है जो देश की इकोनॉमी से ज़्यादा है, वो 186 कंट्री ऐसे हैं जिनसे एप्पल की जो मार्केट कैप है ग्रेटर है। और किन से कम है? अमेरिका होगी, चाइना है, इवन भारत से भी ज़्यादा है। भारत की कितनी है? 2.86 के समथिंग है ट्रिलियन डॉलर, और जबकि टाटा की 3 ट्रिलियन डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ला हैज हायर्ड टेस्ला इलेक्ट्रिक टैक्सी बनाती है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है कंपनी। इलॉन मस्क इसके वो हैं, इसके सीईओ चेयरमैन। हैज हायर्ड इंडियन ओरिजिन एज इट्स फर्स्ट एम्प्लॉय फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटो पायलट टीम। तो कौन सा है आपका? अशोक इलूस्वामी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बस आपकी ये थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है? इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल, तो इसलिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने हैं। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15? तो कौन सी कंपनी IC15 जो क्रिप्टो करेंसीज इंडेक्स है उसको लॉन्च किया है? आंसर क्या है? क्रिप्टो वायर, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इज सेट टू लॉन्च इन विच ऑफ द? वाटर टैक्सी सर्विस भारत की पहली, तो किस स्टेट में लॉन्च होने जा रही है? महाराष्ट्र में। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 4 जनवरी को। क्यों? लुइस ब्रेल का बर्थडे हुआ था। फ्रेंच एजुकेटर थे लुइस ब्रेल, उनका बर्थडे हुआ था। और ब्रेल लिपि क्या करती है? ये जो आपके अंधे व्यक्ति होते हैं उनको रीडिंग करने में, उनको पढ़ने में हेल्प करती है ब्रेल लिपि, क्योंकि उसको हाथ से टच करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे उसमें काम आती है ब्रेल। लीजेंडरी सोशल वर्कर सिंधुताई सपकाल पास्ड अवे, शी वाज नोन, उसको क्या बोलते थे आपका? सिंधुताई सपकाल को मॉम टू थाउजेंड्स ऑफ ऑर्फन। कौन थी मॉम टू थाउजेंड्स ऑफ ऑर्फन? इनके बारे में थोड़ी सी बात, आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वैसे आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने कितने महान काम किए। इनके टोटल 382 तो सन इन लॉ थे, 382 सन इन लॉ, 49 डॉटर इन लॉ, 1500 प्लस इनके बच्चे थे, 1500 प्लस। और इन्होंने, अगर मैं बात करूं कि इनको लगभग 270 अवार्ड मिले हैं टोटल, और 1000 प्लस इनके ग्रैंड चाइल्ड थे। मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। उनके बच्चों को रखना, पालन पोषण करना, उनकी शादी करवाना, लड़कियों की शादी करवाना, फिर उनके कोई बच्चे, तो टोटल ये इनका सारा कुछ सिस्टम था। तो इतनी महान थी। इनका नाम भी याद रखना है आपको, सिंधुताई सपकाल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओडिशाज डिस्ट्रिक्ट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ चाइल्ड मैरिज फ्री। तो उसने अपने आप को चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर कर लिया। कौन सा आपका ये है? तो आंसर इज गंजम। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा में बात करें, ओडिशा का पुराना नाम क्या था? कलिंगा भी बोलते हैं ओडिशा को, कलिंगा या उत्कल भी कह लीजिए। इसलिए 1 अप्रैल को हम क्या उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 अप्रैल। यहाँ पे अगर टेम्पल बात करें तो टेम्पल कौन से आपके? एक तो हो गया आपका कोणार्क सन टेम्पल, एक तो यही कोणार्क सन टेम्पल। लिंगराजा टेम्पल भी यहाँ पे है, लिंगराजा टेम्पल। और एक जगन्नाथपुरी का टेम्पल यहाँ पे भी, जगन्नाथपुरी टेम्पल पुरी में है। साथ में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फोक फेस्टिवल है कौन सा? नुआखाई नुआखाई फेस्टिवल यहाँ का इम्पोर्टेंट है। चिल्का लेक जो लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है, चिल्का लेक, वो यहाँ पे है। और यहाँ के हैं सुदर्शन सेन यहाँ के जो है सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट भी कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल। तो इन्होंने साउथ पोल पे अकेले ट्रैक किया है सोलो। तो कौन से? हरप्रीत चंडी। इनको प्रीत पोलर के नाम से भी जानते हैं, प्रीत पोलर निकनेम है इनका, प्रीत पोलर। चलिए
विच स्टेट हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट LPG एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट। बहुत सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार दे रहा हूँ मैं इसको, आएगा क्वेश्चन इस तरह का। LPG इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट बन गया है पहला, तो कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के क्या है? जयराम ठाकुर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। द कंट्रीज फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इंडिया विलेज इज नेम्ड एज। तो मोबाइल एप्लीकेशन से कल्चरल सर्वे हुआ है विलेज का, तो क्या नाम है उसका? मेरा गांव मेरी धरोहर। क्या नाम है? मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट टीम्स हैज वोन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। इस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, पहली बार, तो कौन सा है? अगेन हिमाचल प्रदेश इज द आंसर, हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी को क्या बोलते हैं? रणजी ट्रॉफी बोलते हैं, रणजी वनडे ट्रॉफी। इसने किसको बीट किया? तमिलनाडु को। तमिलनाडु अब तक सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी जीत चुका है। और ये क्वेश्चन आता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, तो दैट इज क्रिकेट। अब आता है आज का बर्निंग क्वेश्चन, थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ, और स्टैटिक जी का क्वेश्चन है भाई, नेबर कंट्री है आपका। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सारी नेबर है वैसे तो, नेपाल भी, ये सारे नेबर ही है, बट आपको बताने थिम्पू इनमें से किस कंट्री की कैपिटल है। तो ये आज का बर्निंग क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं इसका। ये हमारे RMS के प्रीमियम कोर्सेज, आप RMS का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो उसकी तैयारी में आप जुड़ जाइए। अब ये आपका एग्जाम अप्रैल के आसपास होगा, तो ये 6 सैनिक का हो गया नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए। और ये हो गया आपका, चलिए ये हो गया हमारा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके थ्रू आउट द बेस्ट करंट अफेयर रहेंगे। आपके जून में जो आपका RIMC वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई सीरीज। करंट अफेयर को 100% कवर करूँगा मैं यहाँ से इस सीरीज के थ्रू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। और जो आपका अब जो आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे लाइक एज आपका सैनिक स्कूल का तो हो गया है, RMS का एग्जाम होगा अभी, RIMC जून का सेशन होगा, और सैनिक स्कूल का नेक्स्ट ईयर का भी, उसमें भी करंट अफेयर्स कुछ तो पार्ट आते हैं, तो वहाँ पे ये वीडियो 100% आपको हेल्प करेगी। सो स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो इन नंबर पे आप हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।